रात गहरी हो रही थी। महल की बुलंद दीवारों पर ठंडी हवा चल रही थी, मगर बादशाह सुलेमान शाह के दिल में अजीब खौफ समाने लगा था। वो महल की बालकनी में खड़ा दूर अंधेरे में देख रहा था, जैसे वहाँ कोई निशान, कोई इशारा छुपा हो। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखें बेचैन, जैसे बहुत बड़ा फैसला दिल से टकरा रहा हो। पूरी सल्तनत में खबर फैल गई थी कि बादशाह ने ऐलान किया है, जो शख्स मेरे 3 सवालों का सच्चा जवाब देगा, मैं उसे आधी सल्तनत, ख़जाने का दरवाज़ा और अपनी बेटी ज़ैनब का निकाह उससे तय कर दूंगा। लोगों में शोर मच गया। सब हैरान थे कि आखिर बादशाह को क्या हो गया है। वज़ीर अब्दुल हमीद बादशाह के पास आया। जहाँ बना, लोग परेशान हैं, ये 3 सवाल क्यों? सुलेमान शाह ने धीमी आवाज़ में कहा, हमीद, ये सवाल दुनिया के नहीं, मेरे दिल के हैं। अगर मैं इनके जवाब ना दे सका, मेरा तख़त भी टूट जाएगा और मेरा सुकून भी। सुबह होते ही महल के दरवाजे खुल गए। हर तरफ लोग ही लोग थे, बूढ़े, जवान, मुसाफिर, आलम मजदूर। सबके चेहरों पर उम्मीद, मगर बादशाह की नज़रें जैसे किसी ख़ास इंसान को ढूंढ रही थीं, कोई ऐसा जिसकी आंखों में सच हो। बादशाह तख़त पर बैठा और पहली बार सबके सामने 3 सवाल पढ़कर सुनाए। हाल ही में खामोशी फैल गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं, किसी के दिल की गहराई से निकले हुए राज हों। पहला सवाल, इंसान की सबसे बड़ी भूख क्या है? लोग सोचने लगे। किसी ने कहा खाना, किसी ने कहा दौलत, मगर बादशाह हर जवाब पर सर हिलाकर कहता, नहीं, ये नहीं। दूसरा सवाल, इंसान सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरता है? किसी ने कहा मौत, किसी ने कहा गुर्बत, बीमारी, मगर बादशाह की आंखें हर जवाब को कमज़ोर समझती रहीं। तीसरा सवाल, इंसान की असल कीमत किस चीज़ से लगती है? ये सवाल सुनकर तो पूरा दरबार कुछ लम्हे के लिए जैसे ठहर सा गया। सबके चेहरों पर बेबसी फैल गई। दिन गुजरा, सैकड़ों लोग जवाब देते रहे, मगर बादशाह हर जवाब को मुस्तरद करता रहा। उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना ज़ख्म छुपा था, ऐसा ज़ख्म जिसे वो कभी किसी को बता नहीं पाया था। शाम के वक्त जब दरबार बंद होने वाला था, दरवाजे पर एक दुबला पतला नौजवान दाखिल हुआ। हाथ में एक लाठी, पाँव नंगे, कपड़े पुराने, मगर चेहरे पर अजब सुकून। सिपाही उसे रोकने लगे, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर कहा, उसे आने दो। नौजवान करीब आया। उसका नाम था यासिर बिन नुमान, एक मुसाफिर, एक दरवेश। वो बादशाह के सामने झुका नहीं, बस नरमी से खड़ा हो गया। बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? यासिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं वो हूँ जो दिल की आवाज़ सुनता है और सच से नहीं डरता। बादशाह ने पहला सवाल पढ़कर सुनाया। यासिर ने आंखें बंद की और धीमे लहजे में कहा, इंसान की सबसे बड़ी भूख मोहब्बत है, रोटी से भी बड़ी, दौलत से भी बड़ी। मोहब्बत ना मिले तो इंसान जीते हुए भी मर जाता है। पूरा दरबार जैसे सांस लेना भूल गया। यासिर की आंखें नम हो गईं, मगर वो खामोश रहा। फिर दूसरा सवाल पूछा। यासिर ने जवाब दिया, इंसान सबसे ज़्यादा अपने सच से डरता है, अपनी गलतियां मानने से, अपने दिल का सामना करने से। बादशाह ने नज़रें झुका ली। तीसरा सवाल सुनकर यासिर ने गहरा सांस लिया और कहा, इंसान की कीमत उसकी नीयत से लगती है। अगर नीयत साफ हो तो गरीब भी बुजुर्ग बन जाता है, अगर नीयत गंदी हो तो अमीर भी खाली हो जाता है। बादशाह ने सबके सामने खड़े होकर ऐलान किया, ये तीनों जवाब दुरुस्त हैं। लोग हैरान थे कि आखिर ये सादा सा दरवेश वो राज कैसे जान गया जिनसे बादशाह बरसों भागता रहा। बादशाह ने यासिर को अकेले में बुलाया। तुमने ऐसा जवाब कैसे दिया? यासिर ने कहा, जहाँ पना, मैंने दुनिया से नहीं, दर्द से सीखा है। इंसान जब टूटता है तब उसकी आंखें खुलती हैं। बादशाह की आवाज़ थर थर काँपने लगी। मुझे बताओ, क्या मैं बुरा बादशाह हूँ? यासिर ने नरमी से कहा, आप बुरे नहीं, आप थके हुए हैं। इंसान जब दिल छुपा लेता है तो वो अपनी रोशनी खो देता है। बादशाह ने कहा, सल्तनत बिखर रही है, लोग मुझसे दूर हैं, क्या मैं सब ठीक कर सकता हूँ? यासिर ने कहा, बादशाहत तख़त से नहीं चलती, दिलों से चलती है। दिल जीत लो, सल्तनत खुद ठीक हो जाएगी। बादशाह की आंखों से आंसू गिर पड़े।
मैंने जिंदगी भर ताकत का पीछा किया मगर दिलों का रास्ता खो दिया। यासिर ने आहिस्ता से कहा, आपके वालिद ने मरने से पहले कहा था सुलेमान को कहना अगर वो लोगों के दिल तोड़ेगा तो दुनिया उसे कभी चैन से नहीं जीने देगी। आप ये बात भूल गए थे। बादशाह चौंक कर रह गया। तुम्हें मेरे वालिद की बात कैसे मालूम? यासिर ने कहा, क्योंकि मैं उनका करीबी शागिर्द था। उन्होंने मुझे वसीयत दी थी कि जब वक्त आए तो तुम्हें याद दिला दूं। बादशाह के पाँव लरज़ गए। क्या मैं वाकई लोगों से दूर हूँ? यासिर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन देर नहीं हुई। लोग उस बादशाह को पसंद करते हैं जो उनकी बात सुनता है, जो उनके दुख को अपना दुख समझता है। अगले दिन बादशाह ने दरबार सबके लिए खोल दिया। वो आम लोगों के पास गया, उनके घरों में बैठा, उनकी तकलीफ़ें सुनी। लोग हैरान थे कि ये वही बादशाह है जो कभी किसी के करीब नहीं आता था। सुलेमान शाह ने हर गरीब का कर्ज माफ़ किया, हर बेसहारा को सहारा दिया, यतीम की किफ़ालत अपने घर के नाम कर दी। सल्तनत बदलने लगी। लोग फिर से बादशाह के लिए दुआ करने लगे। यासिर चुपचाप सब देखता रहा। वो जानता था कि बादशाह बदल रहा है, जैसे दिल पर पड़ी सियाही धोई जा रही हो। बादशाह ने यासिर को कहा, मैंने आधी सल्तनत का वादा किया था, आओ ले लो। यासिर मुस्कुराया, जहाँ पना, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि आप अपने लोगों के साथ इंसाफ करते रहें, बस इतना ही काफ़ी है। बादशाह ने यासिर की बात सुनकर उसे गले लगा लिया। तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद यासिर चुपके से वापस अपने सफ़र पर रवाना हो गया। जाते हुए उसने एक ही जुमला कहा, बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बादशाह वो है जो दिलों में बैठ जाए। वक्त गुजरता गया। सुलेमान शाह की सल्तनत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। लोग उसे इज्जत, प्यार और दुआ से याद करते। उसने ज़िंदगी भर यासिर के 3 जवाब याद रखे, मोहब्बत, सच, नीयत। मरते वक्त बादशाह ने अपनी बेटी ज़ैनब का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अगर कभी ज़िंदगी तुम्हें मुश्किल सवाल दे तो जवाब धूल में नहीं, लोगों के दिलों में तलाश करना। मोहब्बत देना, सच बोलना और नीयत साफ रखना, यही ज़िंदगी का असल ताज है। और यूँ बादशाह के 3 सवाल सारी सल्तनत का सबसे कीमती सबक बन गए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।